Namaste, Kavita ji. Thank you for this warm welcome and good morning to all viewers. यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंस प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी में। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि इन एपिसोड्स में हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट रहते हैं उनका वैसे तो आपका सर फोकस जो है वो बहुत ब्रॉड है। आपका क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही विस्तार है उसमें। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बहुत सारी चीजों को बताने के साथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ ऐसा स्पेशली बता के जाएं जिससे उनको उनका काम करने में सपोर्ट मिल सके और वो अपने छोटे से बिजनेस को लेकर बड़े तक ग्रो कर सके। यही नहीं सर, जो हमारी एक इस शो की जो मैंने जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे ख्वाब और उड़ान और हम इस देश को फिर से एक सोने की चिड़िया के स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या बताने वाले हैं वो बताएं। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक जर्नी की, ट्रांजैक्शन से लेके बैलेंस शीट तक जो जर्नी होती है, तो उसमें उस जर्नी में क्या क्या चीज़ एक एंटरप्रेन्योर को पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें वो जान ले तो शायद ग्रोथ के लिए उसको मैं आसानी तो नहीं कह सकता क्योंकि एंटरप्रेन्योर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, तो आसानी तो नहीं, लेकिन जो कठिनाइयाँ होती है उस पर वो आसानी से मात कर सकता है। वो जान सकता है कि वो क्या कठिनाइयाँ है, क्या चीज़ें उसे देखनी चाहिए, क्या चीज़ उसे समझनी चाहिए। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अहम चीज़ से, जिसके बारे में मैडम ने शुरू में बताया कि अपना देश एक सोने की चिड़िया थी और सोना सोना अगर है तो दैट मीन्स वेल्थ, एंड वेल्थ इज टू बी काउंटेड। तो आज के ज़माने में अगर एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर को वेल्थ काउंट करने के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो चीज़ है बैलेंस शीट। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे बैलेंस शीट तक की जर्नी, एक ट्रांजैक्शन से लेके बैलेंस शीट की जर्नी क्या होती है। कोई भी बिजनेस जब कोई शुरू करता है, व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, व्हेन वी इनिशिएट अ बिजनेस, हम लोग दो चीज़ों की वजह से बिजनेस शुरू करते हैं। या तो हम उसके बारे में एक्सपर्ट है, जैसे कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का बिजनेस शुरू किया, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का बिजनेस, हॉस्पिटल का बिजनेस शुरू किया, कोई लॉयर है तो वकील का बिजनेस शुरू किया, या फिर हम लोग ने उस चीज़ में कुछ एक्सपीरियंस लिया है। और जब हम लोग उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं 5 साल 10 साल उस फील्ड में काम करने के बाद, अब लगता है कि यस, इसमें मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूँ, इसमें मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। वाई आई शुड सर्व अदर्स, वाई आई शुड नॉट सर्व माई सेल्फ, वाई आई शुड नॉट क्रिएट माई ओन एंटरप्राइज। और तभी मैं खुद का बिजनेस शुरू करता हूँ। इन दोनों चीज़ों में हम एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं और हम किसी और को फॉलो कर रहे होते हैं। हमने किसी के अंडर काम किया है, किसी के साथ काम किया है, किसी को काम करते हुए देखा है, किसी की इंस्ट्रक्शंस पे काम किया है, किसी के सिस्टम्स और प्रोसेस के हिसाब से काम किया है, और वो फॉलो करके हम लोग ने वो बिजनेस बड़ा किया है। लेकिन बहुत अहम चीज़ जो होती है वो है खुद के बिजनेस के सिस्टम और प्रोसेसेस। क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं तब वो बिजनेस आपका होता है, ना किसी और का। और आपने आज तक जो सीखा है वो किसी और का बिजनेस, किसी और की सिस्टम और किसी और की प्रोसेस होती है। एक उदाहरण देना चाहूँगा जो कि रिसेंटली सबने व्हाट्सएप पे देखा है। नारायण मूर्ति जी, माननीय नारायण मूर्ति जी और माननीय रतन टाटा जी एक स्टेज पे एक साथ थे, और नारायण मूर्ति जी को ऑनर किया गया था रतन टाटा जी के हाथों से। तभी हमने देखा कि वो दो जब भी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स या ग्रेट पर्सनैलिटी स्टेज पे है तो उन दोनों की पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, पर दोनों हम्बल है, दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। और दोनों की बिजनेस मॉडल देखेंगे तो टाटा हैज़ गॉट मल्टीपल कंपनीज, अराउंड 50 कंपनीज रहेंगी, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट 15 20 50 के आसपास तो उनके पास कंपनीज रहेगी। जबकि इन्फोसिस हैज ओनली वन कंपनी, वन ब्रांड। Now this is the difference. Though they are successful entrepreneurs, they have completely different models. They are humble, they are equally humble, they are equally respected across the country. But उनके दोनों के business model अलग है. One person is only in one industry, that is technology, and second person is into steel, into motors, into probably real estate and what not. करीबन 20-25 के आसपास टाटा ग्रुप के बिजनेस अलग अलग रहेंगे, जबकि इन्फोसिस सिर्फ सॉफ्टवेयर में है। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है
कि आप जब बिजनेस करते हो तो एक्चुअली आपका बिजनेस मॉडल क्या है और बिजनेस मॉडल कैसे बनता है। तो बिजनेस मॉडल बनने से पहले हमें कुछ जानना चाहिए और वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। जितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं मैंने देखे हैं, मैं एमएसएमई के साथ करीबन 20 साल से 21 साल से काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैडम ने बताया। और इन एमएसएमई के साथ काम करते वक्त एक चीज़ जो मैंने देखी है या एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते वक्त एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, वो है कि जनरली वो लोग ट्रांजैक्शंस पे फोकस नहीं करते। किसी भी चीज़ की शुरुआत एक ट्रांजैक्शन से होती है। आप जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। समझो आपने कुछ कैपिटल लाया बिजनेस में, आपने कुछ शॉपिंग, आपने कुछ परचेस किया, कुछ सेल किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया, ये सब ट्रांजैक्शंस है। और जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टू लुक एट द ट्रांजैक्शन, कि ये ट्रांजैक्शन का लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इफ़ यू रियली लुक एट द जर्नी, अगर हम लोग जर्नी देखेंगे तो एक ट्रांजैक्शन होता है जो कि आपका रिकॉर्ड होता है, उसके बाद अकाउंट्स बनते हैं। अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक अकाउंट्स। दुनिया में अकाउंट्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अकाउंट्स इज आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो व्हाट यू विल रिकॉर्ड, अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंट्स नहीं है। तो अकाउंट्स के पीछे ट्रांजैक्शन जो है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमें कहते हैं कि हम बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते, हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ सकते हैं, हमें कैश फ्लो नहीं समझता है। अभी अगर ऐसा उनका मानना है तो उसके पीछे एक धारणा ऐसी है उनकी कि वो लोग अपने बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि उनके बिजनेस के बाहर है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स है, परचेस है, एक्सपेंस है, वो सारे एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के साइड इफेक्ट्स है। उसने कुछ सेल्स का डिसीजन लिया, उसने कुछ परचेस का डिसीजन लिया, उसने कुछ एक्सपेंस का डिसीजन लिया, उसने कुछ असेट परचेस का डिसीजन लिया, वो सारे डिसीजंस का इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिख रहा है। उसने कुछ लोन्स लिए हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा लोन लेते हैं, जैसे कोरोना टाइम आ गया तो एक्सपेंसेस तो चालू है, ओवरहेड चालू है, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो आपको दिखने हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट पे दिखते हैं। और जब भी आप देखते हैं ये इम्पैक्ट, तभी आपको ट्रांजैक्शन का महत्व समझ में आता है। क्योंकि जगह अगर आपने ट्रांजैक्शन लेवल पे इसको मॉनिटर किया या कंट्रोल किया तो बैलेंस शीट आपको 100% कंट्रोल होने वाली है। अभी हम लोग कोरोना के टाइम में है, हम लोग सब देख रहे हैं कि इम्यूनिटी की बात हो रही है कि अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो आपको कोई भी वायरस आपको परेशान नहीं कर सकता। इक्वली आपको ट्रांजैक्शन को देखना है। अगर आप ट्रांजैक्शन को स्ट्रांगली देखेंगे, ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग प्रॉपर करेंगे, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखेंगे, ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड के एविडेंस है वो अगर एविडेंस आप प्रॉपर रखेंगे, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है वो अगर करेंगे, तो आपका जो ट्रांजैक्शन से लेके अकाउंट्स, अकाउंट से लेके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से लेके बैलेंस शीट का जो जर्नी है वो आसान या स्मूथ हो जाएगा और आपको भी समझ में आएगा। अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना है तो आपको बैलेंस शीट ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ना है। आपको सिंपली इतना देखना है कि बैलेंस शीट में हो क्या रहा है, बैलेंस शीट में जो असेट्स है वो क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में असेट्स है वो कहाँ से आए हैं, जो लायबिलिटीज है वो कहाँ से आ रही है, जो मेरे पास बैंक बैलेंस पड़ा है वो कहाँ से आया है, वो मैं यूज कर रहा हूँ नहीं यूज कर रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर आप समझते हैं, किसी भी नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आप नॉलेज अप्लाई नहीं करते हो तो उसका यूज नहीं होता है। वैसे ही बैलेंस शीट के लिए जो आप देख रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाई आई एम हैविंग दिस असेट, व्हाई आई एम हैविंग दिस लायबिलिटी, व्हाई आई एम हैविंग दिस बैंक बैलेंस, व्हाई आई एम हैविंग दिस कैपिटल, वो अगर आप समझ सकते हो तो आपको बैलेंस शीट समझने में दिक्कत नहीं होगी। और जब भी हम लोग बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो ये सारी चीजें मिलकर एक बिजनेस मॉडल बनता है। तो बिजनेस मॉडल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बिजनेस के बाहर की है या कोई एक्सपर्ट आपको चाहिए। डेफिनेटली यू नीड एक्सपर्ट्स, जहाँ पे सिस्टम्स है, कंट्रोल्स है, वहां पे सेट करने के लिए आपको एक्सपर्ट की बेहद जरूरी होती है। लेकिन अगर आपको बिजनेस मॉडल समझना है तो उसके बेसिक्स एज अ एंटरप्रेन्योर आपको डिसाइड करने होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंपली हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं कोई बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं खरीदी कहाँ से करने वाला हूँ, मैं बेचने वाला किसको हूँ, कस्टमर कौन होने वाला है, मैं किसको एम्प्लॉय कर रहा हूँ मेरे पास, मेरा ऑफिस अगर मैं लेने वाला हूँ तो मुझे कितना रेंट देना है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगेगा। ये सारे डिसीजंस मेरे होने वाले हैं एज अ एंटरप्रेन्योर। मेरे मतलब एज अ टीम, अगर आप एंटरप्रेन्योर अकेले हैं तो अकेले, अगर आप पार्टनरशिप में हैं पार्टनरशिप,
अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो आपके डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ये डिसीजन आपका खुद का होने वाला है, और जब ये डिसीजन आप लेते हो तो उस डिसीजन के हिसाब से वो ट्रांजैक्शंस का फ्लो आप डिसाइड करते हो। जैसे मैंने शुरू में, मैं खुद अकेले बिजनेस करता हूँ, मैं शुरू में खुद सब शॉपिंग खरीदी करता हूँ, खुद सब बेचता हूँ, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं मैं खुद रिकॉर्ड बनाता हूँ, मैं खुद का बिल खुद बनाता हूँ। एक 3 महीने 6 महीने बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चलता है कि यार मुझे कुछ असिस्टेंट चाहिए, आई नीड सम असिस्टेंट फॉर ऑफिस, आई कैनॉट मेक ऑल दिस बिल्स, आई हैव टू रन बिहाइंड द बिजनेस, सो देन आई हायर सम पर्सन्स। बाद में मुझे पता चलता है कि सेल्स के लिए आई नीड अ टीम, तो मैं सेल्स टीम हायर करता हूँ, फिर मैं मार्केटिंग टीम हायर करता हूँ, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन टीम हायर करता हूँ, फिर उनके बैठने के लिए एक जगह हायर करता हूँ। ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारे ट्रांजैक्शंस है, और इन ट्रांजैक्शंस को अगर आप अच्छे फ्लो में रखेंगे तो वो एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। सो बिजनेस मॉडल कोई भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। बिजनेस मॉडल अगर आप सिंपली आप देखेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शंस का फ्लो है, वो ट्रांजैक्शंस का फ्लो अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे तो उसका आउटकम आपको बिजनेस मॉडल में रिफ्लेक्ट होता है। बिजनेस मॉडल के कई सारे पहलू है, आपको गूगल पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं 20-21 साल से एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो आज जो मैं बताऊंगा वो मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है। और बिजनेस मॉडल में मैं 2 चीजें देखता हूँ प्राइमरीली। एक होता है रेवेन्यू मॉडल, कौन से पॉइंट पे आपके बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है। मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल जो है रेवेन्यू मॉडल का, वो है उडुपी होटल। अगर उडुपी होटल को, अगर आप किसी उडुपी होटल में जाते हो, अगर आप देखते हो तो उडुपी होटल का बिजनेस कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट होता है। कोई भी कस्टमर अगर अंदर आया, व्हेन ही वॉक्स इन द बिजनेस इज जनरेटेड। कोई भी कस्टमर अगर उडुपी होटल में जाता है तो कम से कम 20-25 रुपए की चाय लिए बिना बाहर नहीं निकलता है। तो उसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं वो है एंट्रिंग ऑफ अ कस्टमर। वो कस्टमर अगर अंदर आ गया तो वो बिजनेस दे के ही जाने वाला है इन 99.99% केसेस। एक हाथ कोई रहेगा कि जो सिर्फ पानी पी के निकल जाएगा, पर किसी भी हाल में अगर उडुपी होटल में कोई एंटर कर रहा है तो वो 100% कम से कम 20 या 25 रुपए का बिजनेस देके जाने ही वाला है। कुछ नहीं तो एक चाय तो पी के ही जाएगा। अगर एक चाय वाले का आप एग्जाम्पल लोगे तो चाय वाले के सामने अगर कोई खड़ा हो गया उसके सामने आके, तो 99% उसका बिजनेस हो गया। अगर एक वड़ा पाव की गाड़ी है, मुंबई में आजकल वड़ा पाव बहुत फेमस है और आजकल बंद है, बट अगर वड़ा पाव की गाड़ी है, सामने कोई कस्टमर आके खड़ा हो गया वड़ा पाव के लिए, तो डेफिनेटली उसका बिजनेस होने वाला है। ऐसा मेरे बिजनेस के लिए कन्वर्जन पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट पे मेरे बिजनेस में एग्जैक्ट कस्टमर कन्वर्ट होता है, वो अगर आपने समझ लिया तो आपका रिवेन्यू मॉडल सेट हो जाएगा। लेकिन इतना काफी नहीं है, आप किस चीज में एक्सपर्ट है वो चीजें आपको सेंटर में रखनी है और उसके अराउंड आपको पूरी सिस्टम डिजाइन करनी है। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिर से वही उदाहरण लेता हूँ। अब हम लोग बहुत सारे बार स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, स्ट्रीट वेंडर के पास कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आजकल 4 महीने से तो बंद है, पर स्ट्रीट वेंडर्स में हम लोग बहुत बार गाड़ी पे खड़े होते हैं, कोई ना कोई डोसा बना रहा है, कोई पाव भाजी बना रहा है, कोई इडली बेच रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो डोसा बनाने वाला आदमी और डोसा सर्व करने वाला आदमी, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो डोसा बना रहा है वो सिर्फ डोसा बना रहा है, वो सर्व नहीं कर रहा है। सर्व करने वाला कोई बच्चा छोटा अलग है, वो उसके साथ ही रहता है, वो डोसा सर्व करेगा, वो पैसा कलेक्ट करेगा, वो डिश धोएगा, वो जो भी आपको चीज चाहिए वो सब देगा। अभी इन 2 चीजों में फर्क क्या है, जो एक्सपर्टीज है वो डोसा बनाना है, सर्व करना नहीं है। तो डोसा बनाने का काम वो एक्सपर्ट के पास है जिसका बिजनेस ओनरशिप है, और उसके अराउंड वो सब सारी चीजें। अगर उसको लगता है मेरे पास कस्टमर ज्यादा है, वो तो एक की जगह 2 स्टूल लगाएगा। अगर उसको लगता है कि नहीं और ज्यादा है, तो शायद वो और एक बंदा लेके आएगा और एक स्टूल लगा के और एक बार डोसा का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिसको हम लोग टिपिकली कहते हैं। तो एज पर डिमांड ही विल डिसाइड, द पर्सन हु इज मेकिंग डोसा ही विल डिसाइड कि मुझे बिजनेस में क्या करना चाहिए। वैसे ही ओनर हैज टू डिसाइड वेदर आई शुड इंक्रीज माय प्रोडक्शन, आई शुड इंक्रीज माय सेल्स। मेरा मार्केटिंग कम पड़ रहा है, मेरा सेल्स कम पड़ रहा है, मेरा प्रोडक्शन कम पड़ रहा है, या मुझे एक्चुअली स्टाफ कम पड़ रहा है, मेरा डिलीवरी थोड़ा वीक है, मेरा लॉजिस्टिक थोड़ा वीक है। ये सारी चीजों का स्टडी करने के बाद आपका बिजनेस मॉडल परफेक्ट होते जाएगा। इट कैनॉट बी परफेक्ट ऑन डे 1, इट कैनॉट बी परफेक्ट ऑन एनी डे।
ना पहले दिन वो परफेक्ट होगा, ना किसी भी दिन वो परफेक्ट होगा। आपको हर बार उसको रिव्यू एंड रिसर्च करना है। तो दूसरी चीज बिजनेस मॉडल में जो आती है, जो मैंने पहले बताया रिवेन्यू मॉडल, आपके कौन से पॉइंट पे रिवेन्यू आ रहा है। दूसरी बिजनेस मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो चीज है रिसर्च, कि आप बिजनेस के लिए क्या रिसर्च कर रहे हो। गूगल में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो मैंने चेक कर ली, वो मैंने अडॉप्ट कर ली, दैट इज नॉट रिसर्च। रिसर्च इज कि मुझे एग्जैक्टली बिजनेस में क्या करना है। अगर मुझे कस्टमर लाने हैं तो मुझे कौन सा मेरा एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से मेरे पास कस्टमर आ सकते हैं। ऐसी मेरी क्या खासियत है जिसके लिए कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं। ऐसी मेरी क्या खासियत है जो मैं कस्टमर को दूंगा तो मुझे प्रीमियम मिलेगा। 10 साल पहले अगर मैं 1 घंटे का 100 रुपया कमा रहा था, तो आज मैं 1 घंटे का 1000 रुपया कमा रहा हूँ। दैट इज प्रोग्रेस। क्योंकि दिन में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे है, साल में हम लोग के पास सब, अगर हम लोग लीव माइनस करेंगे, छुट्टी माइनस करेंगे, तो हमारे पास अराउंड 270-275 डेज होते हैं काम के लिए, कंसिडरिंग ऑल इमरजेंसीज। तो 270 डेज में अगर मैं एक जमाने में 1000 रुपये पर डे कमा रहा था और आज 10,000 रुपये पर डे कमा रहा हूँ, दैट इज प्रोग्रेस, बिकॉज 270 डेज आर गोइंग टू बी देयर, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसके हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दूसरी चीज है कि बिजनेस मॉडल में व्हाट यू आर डिलीवरिंग, आप क्या डिलीवरी कर रहे हो। इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। कस्टमर की कौन सी नीड आप फुलफिल कर रहे हो, आप क्या डिलीवर कर रहे हो। तो पहली चीज है रिवेन्यू मॉडल, दूसरी चीज है व्हाट आई एम डिलीवरिंग टू कस्टमर, व्हाट नीड ऑफ कस्टमर आई एम फुलफिलिंग। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिपीट कस्टमर आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी कस्टमर अगर रिपीट होता है, हम लोग देखे हैं बहुत सारी मूवीज है जो हिट होते हैं, वो अगर हिट होते हैं तो उसके क्यों हिट होते हैं, क्योंकि उसमें रिपीट कस्टमर होते हैं या रेफरेंस कस्टमर बहुत होते हैं। अगर मैं कोई मूवी देख के आया, मुझे अच्छी लगी, तो मैं बोलता हूँ जाके ये मूवी देख लो, या फिर उसके साथ मैं भी वापस जाता हूँ, तू जब भी जाने वाला होगा मुझे भी बोल दो तो मैं भी साथ में चलूंगा। तो आज मैंने ये दोस्तों के साथ देखा, कल मैंने वो 3 इडियट्स जो है, बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट्स, बहुत लोगों ने रिपीट देखी है, आज भी टीवी पे लगती है तो आज भी लोग देखते हैं। दैट इज द सक्सेस। रिपीट कस्टमर इज अ सक्सेस। अगर वो कस्टमर आपके पास वापस आ रहा है, वो कस्टमर आपको रेफरेंस दे रहा है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। तो उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। फीडबैक, अभी ये फीडबैक जो चीज है, इस पे मैं भी खुद काम कर रहा हूँ मेरे बिजनेस के लिए, कि फीडबैक्स कैसे लेने हैं। फीडबैक के लिए यू नीड एक्सपर्ट्स। जहाँ पे आपको फीडबैक लेना है वहां पे आपको एक्सपर्ट लेनी चाहिए। ये तीसरी चीज हो गई। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बिजनेस मॉडल में है, वो है मार्केटिंग। अभी अपने हम लोग जहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी, डीडीएफ एडवर्टाइजिंग, ये है, दिस इज इनटू मार्केटिंग, दे आर इनटू मार्केटिंग। अगर वो आपके पास पहुंच रहा है तो आपको समझ रहा है कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है, ये कुछ इवेंट हो रहा है, कोई एक्सपर्ट आके यहाँ पे कोई नॉलेज शेयर करने वाला है, तो ये चीजें सब मार्केटिंग में आती है। मार्केटिंग क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मार्केटिंग किसी भी हाल में, अगर आप कुछ भी मत करो चलेगा, पर मार्केटिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही लोग हमें कम जानते हैं। इफ यू लुक एट द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इफ यू लुक एट द रेशियो ऑफ पीपल ऑन स्मार्टफोन, पीपल ऑन टेलीविजन, पीपल रिमेम्बरिंग यू इज वेरी लेस। तो आपको हर बार हैमर करना पड़ता है। दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो सारे आज भी उतनी ही एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। यू टेक एनी ब्रांड्स, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, बट देयर इज अ चॉकलेट ब्रांड, वेरी फेमस ब्रांड, विच जो हर रोज कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइज, नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। क्यों आ रहा है? आज भी उसका 70% मार्केट शेयर है। बट व्हाई इट इज डूइंग दैट? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट इफ आई लूज 1% ऑफ द कस्टमर, प्रोबेबली दैट 1% माइट रिजल्ट इन वेरी बिग थिंग। किसी ने मेरा 1% छीन लिया आज, मेरा मार्केट शेयर, तो शायद वो 1% का 10%, 20%, 100% होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। 4 चीजें बिजनेस मॉडल में बहुत जरूरी है, मैं रिपीट करता हूँ। पहली चीज है रेवेन्यू मॉडल, पॉइंट ऑफ कन्वर्जन, कौन से पॉइंट पे आपका बिजनेस एग्जैक्टली कन्वर्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे आपको पता चलता है कि ये कस्टमर मेरा हो गया, ये कस्टमर आज मुझे पैसे देने वाला है, ये कस्टमर आज से मेरे साथ बिजनेस करेगा। दैट इज फर्स्ट, विच इज रेवेन्यू मॉडल। सेकंड, हर किसी का अलग हो सकता है। जैसे मेरे को एक कस्टमर्स है जो ट्रेनिंग में है, तो ट्रेनिंग में जिस दिन वो आदमी कंफर्मेशन देता है, पैसे ट्रांसफर करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन।
जैसे मैंने मेरा फेमस एग्जाम्पल, जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, उडुपी होटल या स्ट्रीट वेंडर, आदमी अगर आ गया अंदर उडुपी होटल में तो उसका बिजनेस कन्वर्ट हो गया। इफ यू लुक एट दिस कॉफी जॉइंट्स, तो वहां पे अगर आदमी जाके बैठेगा तो भी देर इज नो गारंटी दैट ही विल डू बिजनेस। वो शायद जाके बैठेगा 2 घंटे, कुछ पढ़ेगा, कुछ काम करेगा, निकल जाएगा, ही मे नॉट डू बिजनेस। बट उडुपी होटल का वैसा नहीं है। सो देर इज अ डिफरेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके बिजनेस में रेवेन्यू कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा मैंने बताया डिलीवरी, व्हाट नीड ऑफ द कस्टमर यू आर फुलफिलिंग। आप कस्टमर की कौन सी नीड फुलफिल कर रहे हो, कौन सी जरूरत उसकी पूरी कर रहे हो जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास है। तीसरा है रिपीट कस्टमर या रेफरेंसेस, कौन से कस्टमर आपको रेफरेंस दे रहे हैं, कौन से कस्टमर आपके पास रिपीटेडली आ रहे हैं सर्विस के लिए। दैट इज हाउ द बिजनेस इज ग्रोन। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग नॉट सेल्स। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बाकी सब खर्चे बंद कर दीजिए, पर मार्केटिंग का खर्चा मत बंद कर दीजिए। किसी भी हाल में आपको मार्केटिंग का खर्चा करना ही है। यू हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एट एनी कॉस्ट। इट कैन बी डिफरेंट। आपको अगर आपका बजट अगर 10,000 रुपया है तो 10,000 का खर्चा कीजिए, किसी का 1 लाख रहेगा तो 1 लाख खर्चा करेगा। फाइंड आउट इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग मार्केटिंग। और हमने बहुत सारे इनोवेटिव वेज देखे हैं, होर्डिंग्स है, बैनर्स है, बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं। एडवर्टाइजिंग के नए नए टाइप्स आए हैं जिसे कोलैबोरेशन कहते हैं, कि 2 या 3 ब्रांड्स एक साथ इकट्ठा मिलकर कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ऐसे भी होता है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट इनोवेटिव वे। जिसको एक टाइप होता है सेलिब्रिटी मार्केटिंग। मेरा एक फ्रेंड है जो कि सेलिब्रिटी मार्केटिंग में है, तो ही अरेंजेस सेलिब्रिटीज फॉर मार्केटिंग, कि आपको अगर ब्रांड को सेलिब्रिटी चाहिए तो ही विल अरेंज सेलिब्रिटी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग, कि अगर सेलिब्रिटी आपके शॉप में आया, आप उसने आपसे कुछ शॉपिंग किया, खरीदा, आपसे कुछ प्रोडक्ट लिया और उसने डिस्प्ले किया कि ही इज माय कस्टमर, बस उसका काम हो गया। मेरे एक दोस्त है, उनका अमिताभ बच्चन उनका कस्टमर है। तो उनका जो स्टॉल लगा हुआ था किसी एग्जीबिशन में, उसके पीछे उन्होंने अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा दिया था, अमिताभ बच्चन की टेस्टिमोनी थी। 2 दिन में एग्जीबिशन में ही गॉट द मैक्सिमम विजिटर्स, डिड नथिंग। दिस इज इनोवेशन। सिर्फ एक टेस्टिमोनियल उन्होंने अमिताभ बच्चन से ले ली और वो वहां पे छाप दी, वो पूरे इसमें बाकी कुछ नहीं था। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह एक साइड में लगी हुई थी, बड़ा अमिताभ जी का पोस्टर था और उस पर उनकी टेस्टिमोनी और उनकी सिग्नेचर, बस दैट्स इट, काम हो गया। सो दिस इज मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्यूरियोसिटी क्रिएट होनी चाहिए कि क्या है। ये 4 चीजें अगर आप देखते हो तो आप बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो। और फिफ्थ, जो कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग एक कमर्शियली ब्रेक लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। एज अ एंटरप्रेन्योर यू शुड नॉट बी रिजिड। बहुत बार मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर होते हैं वो स्टबर्न हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कि मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही सीखा हूं, मैंने ऐसे ही सीखा है, मैं ऐसे ही करते आया हूं, ऐसे ही मुझे सक्सेस मिला है। देयर इज वन बुक, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ऑथर, बट बुक का नाम है व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। जो चीजें आपको यहाँ तक सक्सेस तक लेके आई है, वही चीजें आपको आगे सक्सेस नहीं दे सकती। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ग्रो। द mindset which is needed for a 5 crore entrepreneur is different, and the mindset which is needed for 50 crore entrepreneurs are different. With 5 crore mindset you cannot grow to even 10 crore or 20 crore, forget about 50 crore, 100 crores. So you have to change your mindset, and there you need a team of experts for different kind of advices. You are not expert in everything, you are expert in one field. आप जो कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो। डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल एस्पेक्ट्स है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, उसमें शायद अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ पीपल हु आर इनटू मार्केटिंग। अपने मनीष सर जो है, जो ये डीडेव एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, ही इज इनटू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक दिस पीपल। ऐसे लोगों की आप हेल्प ले सकते हो। मेरे ख्याल से आई हैव कवर्ड माय बेसिक्स ऑफ माय टॉपिक्स। और यस, या मार्शल गोल्डस्मिथ, किसी ने यहाँ पे कमेंट डाली है, द बुक इज रिटन बाय मार्शल गोल्डस्मिथ, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द ऑथर।